राधे राधे शबन को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान कह रहे हैं वेदों में 3 गुणों का वर्णन है। कौन कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो तो तुमको स्थिति कौन सी प्राप्त होगी? त्रिगुणातीत। इन 3 गुणों के से अतीत तुमको स्थिति प्राप्त होगी। ये स्थिति तुम्हें क्या करेगी? जब ये स्थिति प्राप्त होगी त्रिगुणातीत, तो हमें इस शरीर से मोह नहीं रह जाएगा, इसकी चिंता नहीं रह जाएगी, इसके अस्तित्व की कोई चिंता नहीं रहेगी कि हमारा नाम हो, हमारा यश हो, कीर्ति हो। जो इसके साथ होता है, रोग आते हैं, कोई कष्ट नहीं होता त्रिगुणातीत अवस्था में। ना दुख का वो होता है अनुभव, ना सुख में हमको क्या कहते हैं अहंकार होता है। कोई सम्मान दे तो ठीक, और अपमान करे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब त्रिगुणातीत अवस्था मतलब हमें इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। भगवान जैसे रख रहे हैं हम वैसे रह रहे हैं। वही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करो। तो इससे होगा क्या? सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और ये सुरक्षा की जो सारी चिंताएं वो सब खत्म हो जाएंगी। फिर इससे क्या होगा? भगवान में तो मन लगेगा जब त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होगी। कब होगी? जब हम भगवान में मन लगाएंगे तभी तो त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होगी। और जब ये अवस्था प्राप्त होगी तो हम मुक्त हो जाएंगे, हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। कब होंगे? जब त्रिगुणातीत अवस्था आएगी। जीते जी तभी मुक्त होंगे, अन्यथा अंत समय में किसी के मुख से ना भगवान नाम निकल जाए तो वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन असंभव है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल प्रभु नाम न आई। तो मुनि जन्मों जन्मों जतन करते हैं, लेकिन अंत समय भगवान का नाम नहीं आता, अंत समय। और हम सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो भूल जाइए भैया, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। केवल माया चलती है दिमाग में। हो सकता है यहाँ माला घूम जाए, लेकिन मन में माया चलेगी, पक्की बात समझ लेना। इसलिए भजन करो शुरू से और बच्चों से करवाओ। जैसे कोई किसी ने जीवन में बंदूक ही नहीं चलाई, वो बुढ़ापे में बंदूक चला लेगा, निशाना लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा ना, चला ही नहीं पाएगा। प्रैक्टिस चाहिए। इसी प्रकार भजन की प्रैक्टिस चाहिए, तब बुढ़ापे में वो भजन चलता है। अंत समय तभी नाम आएगा भगवान का, नहीं तो भूल जाना अंत समय में नाम आए भगवान का। इसलिए भजन की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, अभ्यास। बाकी सबका कर रहे हो, करते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जो आप कर रहे हैं, जिस लाइन में आप हैं, जो आपको कर्म मिला है वो करते रहिए, धर्म सम्मत। बाकी प्रैक्टिस भजन की करते रहिए। राधे राधे।